नमस्कार बच्चों, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने लॉगरिथम पर का क्वेश्चन देखा था। आज भी उसको आगे जारी रखते हुए कुछ प्रश्न आज भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम इस क्वेश्चन को देख लिया जाए। कहता है यदि log x बटे एल प्लस एम माइनस 2n इक्वल टू लॉग वाई बटे एम प्लस एन माइनस 2l इक्वल टू लॉग जेड अपॉन एन प्लस एल माइनस 2m, तब x इंटू वाई इंटू जेड का मान निकालिए। तो आइए सॉल्यूशन पहले लिखा जाए। जो दिया हुआ है पहले उसको लिख लिया जाए। log x अपॉन एल प्लस एम माइनस 2n log y अपॉन एम प्लस एन माइनस 2l log z इक्वल अपॉन एन प्लस एल माइनस 2m, है ना। ये दिया हुआ है। अब ये देखिए बच्चों, ये तीनों बराबर है। तो तीनों बराबर ये तभी संभव है जब ये तीनों का मान एक होगा कोई। तो मान लिया कोई मान, ये तो पता नहीं है क्या मान है, तो अपने से मान सकते हैं। मान लिया k से लिख दिया, मान लिया। अब यहां से देयरफॉर log x इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, k इंटू एल प्लस एम माइनस 2n। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इससे क्या हो जाएगा, log y k इंटू एम प्लस एन माइनस 2l हो गया बच्चों। ये सेकेंड हो गया। और log z क्या हो गया बच्चों, k इंटू एन प्लस एल माइनस 2m। ये इक्वेशन थर्ड हो गया। एल एम माइनस 2n एम एन माइनस 2l एन प्लस एल माइनस 2m, ठीक है। अब ये देखिए तीनों को हम लोग यदि जोड़ दें, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, we get log x प्लस log y प्लस log z। तीनों का लेफ्ट ऐड हुआ तो तीनों का राइट भी ऐड कीजिएगा, ऐड कीजिए। k तो देखिए बच्चों सभी में कॉमन है ना। तो k कॉमन ले लिया। यहां क्या हो जाएगा बोलिए, एल प्लस एम माइनस 2n प्लस एम प्लस एन माइनस 2l प्लस एन प्लस एल माइनस 2m, ठीक है। यहां तक तो समझ में आ रहा है हम लोग को। अब देखिए एल और एल, 2l प्लस है 2l माइनस है तो कैंसिल हो गया। 2m 1m 2m और माइनस 2m ये भी बच्चों कैंसिल हो गया। प्लस एन और प्लस एन 2n और माइनस 2n ये भी कैंसिल हो गया। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, log m प्लस log n के रूप में है। तो इसको क्या लिख सकते हैं बोलिए, log x इंटू वाई इंटू जेड इक्वल टू k इंटू 0। तो ये तो हो गया 0, है ना। अब यहां पर क्या हो जाएगा, log कितना का वैल्यू 0 होता है, log x y z। ये तो होता है log 1 का वैल्यू 0। तो एक्स वाई जेड इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, 1। एक्स वाई जेड इक्वल टू 1 हो गया ना। यही हुआ हम लोग का आंसर। इसको नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, क्वेश्चन है इफ y इक्वल टू ए टू द पावर 1 बाई 1 माइनस लॉग एक्स टू द बेस ए है ये, है ना। z इक्वल टू ए टू द पावर 1 बाई 1 माइनस लॉग वाई टू द बेस ए। तो कहता है x का वैल्यू निकालिए। तो आइए सॉल्यूशन। सिंस y इक्वल टू ए टू द पावर 1 बाई 1 माइनस लॉग एक्स टू द बेस ए लिख दिया गया। देयरफॉर taking log on both sides
टू द बेस ए वी गेट, तो क्या हो जाएगा log y टू द बेस ए। अब ये तो log जैसे ही लीजिएगा तो ये तो मल्टीप्लाई में चला आएगा, तो 1/1 माइनस log x टू द बेस ए, है ना, इंटू log a टू द बेस ए। क्यों? क्योंकि बेस ए लिया गया है। तो ये तो बच्चे 1 हो गया, तो ये कितना हो गया बोलिए, log y टू द बेस ए इक्वल टू 1/1 माइनस log x टू द बेस ए। ठीक है, अब इसको इधर ले आइए तो क्या आ जाएगा 1 माइनस log x टू द बेस ए। ये भागा में था तो इधर आके गुना में हो गया, और ये गुना में है तो दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा भागा में log y टू द बेस ए। log x इक्वल टू log x टू द बेस ए, दूसरे साइड चला गया तो माइनस था प्लस, ये है प्लस है तो माइनस 1 माइनस 1 log y टू द बेस ए। इसको मान लिया जाए इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ये log का बेस है ये 1 का पावर ए मत समझिएगा, ये log का बेस ए है। ठीक है, आइए अब क्या था z इक्वल टू ए टू दी पावर 1/1 माइनस log a टू द बेस y, टेक log on both sides to the base a, we get क्या हो जाएगा बच्चों log z टू द बेस a, और ये तो मल्टीप्लाई में चला आएगा 1/1 माइनस log a टू द बेस y इंटू log a टू द बेस a। तो ये तो 1 ही हो गया, तो log z टू द बेस a इक्वल टू 1/1 माइनस log a टू द बेस y। इसको इधर ले आइए तो 1 माइनस log a टू द बेस y इक्वल टू 1/log z टू द बेस a। ठीक है, अब इसको उधर ले गए तो प्लस है, इसको इधर ले आए तो माइनस, यानी log a टू द बेस y इक्वल टू 1 माइनस 1/log z टू द बेस a। ठीक है, क्लियर। अब आइए log a टू द बेस y इक्वल टू 1 माइनस 1/log z टू द बेस a। इसको इक्वेशन सेकंड मान लिया जाए। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, क्या हो जाएगा देखिए, ये जो है log a टू द बेस y का वैल्यू यहां यदि रख दिया जाए इसमें तो क्या हो जाएगा देखिए, log x टू द बेस a इक्वल टू 1 माइनस 1/log y टू, हाँ, z इक्वल टू a टू द पावर 1 माइनस log y टू द बेस a था। यहाँ मिस्टेक हो गया बच्चों, ये y ये है ना, y है, अब बेस में a था। ठीक है, कितना हो जाएगा y हो जाएगा ये, और ये a हो गया बच्चों, log z इक्वल टू ये y हो गया, a हो गया,
बहुत बारीकी से ध्यान देना बच्चों, थोड़ा सा भी होगा सब गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए बारीकी से देखिए। देखिए अभी पकड़ में आ गया, ठीक है। तो log y टू द बेस ए हो गया। अब यहाँ ये y टू द बेस ए था, y टू द बेस ए था, ठीक है। तो log z टू द बेस ए, ये तो ठीक है। अब आइए, अब देखिए log y टू द बेस ए, यहाँ से इसका वैल्यू इसमें यदि रख दिया जाए तो क्या आएगा, देखिए 1 माइनस 1 बाई log y टू द बेस ए का वैल्यू इतना आया है 1 माइनस 1 बाई log z टू द बेस ए, ठीक है। अभी कितना हो जाएगा 1 माइनस, ये तो ऊपर चला जाएगा log z टू द बेस ए अपॉन log z टू द बेस ए माइनस 1 log x टू द बेस ए इक्वल टू, अब यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ देखिए एलसीएम इसका कितना हो गया हम लोगों का, log z टू द बेस ए माइनस 1, यहाँ क्या हो जाएगा log z टू द बेस ए माइनस 1 माइनस log z टू द बेस ए, है ना। तो यहाँ देखिए ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो गया बच्चों, कितना आ गया log x टू द बेस ए इक्वल टू माइनस 1 बाई log z टू द बेस ए माइनस 1, ठीक है। log x टू द बेस ए इक्वल टू माइनस 1 अपॉन log z टू द बेस ए माइनस 1 आ गया, ठीक है। अब तो इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, x इक्वल टू लॉग है तो ये बेस में चला जाएगा, a टू द पावर a जितना है वो पावर में चला जाएगा, माइनस 1 बाई log z टू द बेस a माइनस 1, है ना, ये हुआ, ठीक है। माइनस 1 आ गया, इसको यदि ऐसे लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, x इक्वल टू, ये माइनस था पावर में तो नीचे आया तो प्लस पावर हो जाएगा, यानी 1 बाई a टू द पावर log z टू द बेस a माइनस 1, यही हुआ हम लोग का फाइनल आंसर, इसको नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग, यहाँ ध्यान दीजिएगा, log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 ये बेस में है, अब फिर ये इसका log है, कहने का मतलब ये हुआ कि log का ये log है, ठीक है। फिर एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन टू द बेस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। सॉल्यूशन log ऑफ, ये तो पहले लिख लिया जाए, फिर log है, ये है log एक्स स्क्वायर माइनस 2x, है ना, इसका बेस है 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। आप जानते हैं ये जो पार्ट है उधर जाता है तो बेसे में रहेगा, ये सिंस देयरफॉर, तो यहाँ हो गया log एक्स स्क्वायर माइनस 2x
इसका बेस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये जो लॉग का बेस है उधर जाएगा, बेस में जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 टू द पावर 0, और ये जो होता है लॉग x स्क्वायर माइनस 2x, पहले लिख लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू, ये तो किसी भी चीज़ का पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। फिर उसी तरह ये भी हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x, और ये उधर गया तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का पावर 1 हो गया। तो कितना हो गया देखिए, x स्क्वायर माइनस 2x है ना, इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, सबको एक साइड ले जाइए, तो कितना हो गया, ये x स्क्वायर हो गया, और ये कितना हो गया, प्लस 4x हो गया ना, प्लस 4x प्लस 3, इसका फैक्टर क्या हो जाएगा बच्चों, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ तक तो सभी को समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इसको क्या कीजिएगा, x कॉमन लिया तो x प्लस 3 1, x प्लस 3 इक्वल टू 0, x प्लस 3 कॉमन ले लिया बच्चों, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, आइदर x प्लस 3 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तभी ना प्रोडक्ट 0 होगा, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या आ गया, -3 और x इक्वल टू -1। अब चेक कीजिए ये वैल्यू कौन होगा सही, तो देखिए x के जगह -3 रखिए, कितना हो जाएगा, ये 9 हो गया, 9 और प्लस 8 17, 17 माइनस 18 -1 आ गया है ना, -1 आ गया बेस में, और -1 रखिए तो 1 प्लस 9 और -6 यानी 3 प्लस में, बेस कभी भी बच्चों निगेटिव नहीं होगा, इसलिए ये जो वैल्यू है ये क्या हो गया, अमान्य हो गया, रिजेक्टेड हो गया, ठीक है ना। तो फाइनल आंसर x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1, यही हुआ हम लोग का आंसर, इसको नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, क्वेश्चन है द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ n कुड बी इफ 9 टू द पावर n लेस देन 10 टू द पावर 8, ये दिया हुआ है, यदि ये है और ये भी दिया हुआ है log 3 का मान, और n जो है ये क्या है, नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू कैपिटल N मतलब नेचुरल नंबर। तो आइए देखिए सॉल्यूशन, सिंस 9 टू द पावर n लेस देन 10 टू द पावर 8, therefore taking log on both sides to the base 10, कॉमन बेस ले लिया तो क्या हो जाएगा, log 9 टू द पावर n टू द बेस 10 लेस देन log 10 टू द पावर 8 टू द बेस 10, ये क्या हो जाएगा बच्चों, log 3a स्क्वायर टू द पावर n टू द बेस 10 है ना, लेस देन कितना आ जाएगा बोलिए, 8 log 10 टू द बेस 10, ये तो 3 टू द पावर 2n हो गया टू द बेस 10, लेस देन 8 हो जाएगा, क्यों, log 10 टू द बेस 10 तो 1 हो गया, ठीक है ना। अब ये जो है log के प्रॉपर्टी से 2n इंटू log 3 टू द बेस 10 लेस देन 8,
है ना। अब आइए यहाँ 2n इंटू log 3 का वैल्यू दिया हुआ है 0.4771 लेस देन 8। अब देखिए ये इनक्वालिटी का साइन है बच्चों। जब भी इनक्वालिटी में ध्यान रखना है कि माइनस साइन से गुना या भागा देते हैं तब तो इनक्वालिटी का साइन चेंज होता है, लेकिन पॉजिटिव नंबर से गुना कीजिए या भागा दीजिए इनक्वालिटी पर कोई असर नहीं पड़ता है, जो है वही हो जाता है। तो यहाँ से देखिए ये 2 से पहले n लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/2 इंटू 0.4771 2 से 4 है ना, यानी n लेस देन 4/0.4771 ये आया है ना। ठीक है, इसको पहले इतना नोट कर लीजिए। इसको जब डिवाइड कीजिएगा, देखिए बच्चों यहाँ पर जब 4 से इसको डिवाइड कीजिएगा 0.4771 से तो कितना आ जाएगा 8.3839। और ये इससे n क्या है छोटा है, और n क्या है नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर तो फ्रैक्शन में होता नहीं है, 1 2 3 4 5 6 8 इस टाइप से होता है ना, 9 10। तो क्या हो जाएगा देयरफॉर n इक्वल टू 8। यही हुआ आप लोग का फाइनल आंसर। इसको नोट कर लीजिए। उम्मीद है बच्चों ये जो हम लोगों ने आज लॉगरिथम पर जो प्रश्न बनाया सभी बच्चों को समझ में आया होगा। इसको घर पर भी प्रैक्टिस कीजिएगा। अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए।